साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में आज हम जानेंगे धनुआ तेली के अंतिम युद्ध के बारे में। परंतु इसके पहले हम जान लेते हैं धनुआ तेली के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों, धनुआ तेली, जिन्हें धनीराम तेली के नाम से भी जाना जाता है, इसका उल्लेख कवि जगनी के द्वारा रचित आल्हखंड में मिलता है। यह मध्यकालीन भारत की वीर गाथा है जो राजस्थान और मध्य भारत, विशेष रूप से हमीरपुर जिले, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से संबंधित है। धनुआ तेली का इतिहास तेली समाज के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि उस काल में लोग अपने जीवन यापन के लिए चाहे कुछ भी करते हो, परंतु अपने परिवार, अपने समाज, गांव, देश, सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए तलवार सभी चलाना जानते थे। उस काल में तलवार चलाना किसी जाति विशेष का कार्य नहीं था। धनीराम तेली उर्फ धनुआ तेली तेली समाज से आते थे और महोबा के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली और शस्त्र विद्या में निपुण थे। बचपन से ही वे कुश्ती में अजेय थे, जिसके कारण उनकी ख्याति बढ़ी। उनकी इस प्रतिभा ने उन्हें राजा के प्रिय पुत्र के प्रमुख अंगरक्षक के रूप में नियुक्ति दिलाई। अंगरक्षक के रूप में धनीराम ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने स्वामी की रक्षा की। उन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर राजा के पुत्र की रक्षा की। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें राजगिरी की जमींदारी प्रदान की, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। और यह भी साफ हो जाता है कि उस जमाने में वीरों का उचित सम्मान वीरोचित तरीके से किया जाता था। वहाँ जाति का कोई महत्व नहीं था। धनुआ तेली ने प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल के साथ मिलकर कई युद्धों में विजय प्राप्त की। जगनीक रचित आल्हखंड में उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। तब धनुआ तेली गर्जा, तुमको कोल्हू में दियो पेराए, तेल निकार कर तुम सबको गढ़ कन्नौज में दियो पठाए। यह पंक्ति धनुआ तेली के युद्ध में दृढ़ता और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता को दर्शाती है। उनकी जमींदारी में भी उनकी वीरता के किस्से प्रचलित थे, जो लोक कथाओं और गीतों में आज भी जीवित है। धनुआ तेली का उदाहरण तेली समुदाय की सामाजिक गतिशीलता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। वे न केवल व्यापारी यानी न केवल तेल उत्पादन में, बल्कि सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी प्रभावशाली थे। उनकी कहानी तेली समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो उनकी वीरता, निष्ठा और समर्पण को उजागर करती है। यहाँ आल्हखंड के आधार पर धनुआ तेली की कहानी को प्रमाण और बल मिलता है। धनुआ की यह कहानी तेली समाज के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और आज भी प्रेरणा प्रदान करती है। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि कहीं कहीं धनुआ तेली को धनीराम सिंह राठौर या राजा धनुआ तेली के रूप में उल्लेखित किया गया है, लेकिन ये दावे ऐतिहासिक रूप से सत्यापित नहीं हैं और विवादास्पद है। माना जाता है कि राठौर किसी जाति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है। उस काल में जो रणबांकुरे थे और जंग के मैदान को ही अपना धर्म मान लिए थे, उन रणबांकुरों को राठौर की उपाधि दी जाती थी। इसलिए यहाँ अब आल्हखंड जैसे प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी ही विश्वसनीय मानी जानी चाहिए। अब आते हैं कहानी पर कि धनुआ तेली की मृत्यु कैसे हुई। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। यह वह समय था जब महोबा के सूरवीर राजकुमार ब्रह्मानंद अपनी प्रिय पत्नी बेला रानी का गौना कराने के लिए पिथौरागढ़ की ओर कूच कर गए। उनके साथ थी महोबा की अजेय सेना, जिनके कदमों से धरती थर्राती थी और शत्रुओं के हृदय कांपते थे। पिथौरागढ़ के निकट एक विशाल मैदान में ब्रह्मानंद ने अपने तंबू गड़वाए। रणनीति बनाई गई और एक पत्र दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा गया, जिसमें लिखा था, मैं अपनी पत्नी बेला का गौना लेने आया हूँ, मेरे मार्ग में बाधा न डालें। पृथ्वीराज को जब यह पत्र मिला तो उनका रक्त खौल उठा। दिल्ली का गर्वीला सम्राट अपने सम्मान पर आंच कैसे सहन करता। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेनापतियों ताहर और चौड़ा पंडित को सेना सजाने का आदेश दे दिया। दिल्ली की सेना चमचमाती तलवारों और भालों से सुसज्जित मैदान में उतर आई। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक ओर महोबा की वीरता, दूसरी ओर चौहान का गर्व। बात बात में बात बिगड़ गई और फिर तो रणभूमि में तलवारें खनकने लगी।
साथियों, कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। महोबा के वीरों ने ऐसी मार काट मचाई कि चौहान सेना के पैर उखड़ने लगे। ब्रह्मानंद के सैनिकों ने शत्रुओं को तलवारों के प्रहार से धूल चटा दी। रक्त की नदियां बहने लगी और चौहान की सेना पीछे हटने को मजबूर हुई। ताहर और चौड़ा पंडित ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने की बहुत कोशिश की, पर महोबा के वीरों का जोश अडिग था। चौहान सेना की हार देखकर ताहर का धैर्य टूट गया। उसने एक कुटिल चाल चली। उसने बेला रानी का वेश धारण किया और धोखे से ब्रह्मानंद पर प्रहार कर दिया। तलवार का वार इतना गहरा था कि ब्रह्मानंद घायल होकर रणभूमि में गिर पड़े। यह समाचार जब बेला रानी तक पहुंचा तो उनका हृदय दहल गया। बेला ने सोचा, मेरे भाई ताहर ने मेरे पति पर वार करके घोर पाप किया है। अब मुझे स्वयं ब्रह्मानंद के पास जाना होगा और उनके साथ महोबा लौटना होगा। बेला रानी तुरंत रणभूमि की ओर बढ़ गई। जब वे ब्रह्मानंद के तंबू में पहुंची तो उन्हें अपने पति के क्रोध का सामना करना पड़ा। बेला को देखकर घायल ब्रह्मानंद ने कठोर स्वर में कहा कि बेला, तुम्हारा भाई ताहर मेरे प्राणों का शत्रु बन गया है। यदि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो और अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूं, तो पहले अपने भाई का सिर काट कर मेरे सामने लाओ। बेला रानी का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने अपने पति की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने पुरुष योद्धा का वेश धारण किया और रणभूमि में उतर पड़ी। रणभूमि में बेला रानी ने अद्भुत शौर्य दिखाया। तलवार लिए वे ताहर की तलाश में बढ़ी। अंततः एक भयंकर युद्ध के बाद बेला ने अपने भाई ताहर का सिर काट लिया। खून से सनी तलवार और ताहर का सिर लेकर वे ब्रह्मानंद के तंबू में लौटी, पर वहां का दृश्य उनके हृदय को चीर गया। ब्रह्मानंद ने अंतिम सांस ले ली थी। उनकी मृत देह तंबू में पड़ी थी। उनके पति को मृत देख बेला रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पति के साथ सती होंगी। उसी समय महोबा के वीर उदल और लाखन को ब्रह्मानंद की मृत्यु का समाचार मिला। वे भी तुरंत तंबू में पहुंच गए। बेला रानी ने उदल से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, पर वह कन्नौज की नहीं बल्कि दिल्ली के चंदन बाग की होनी चाहिए। उदल ने पहले कन्नौज की लकड़ी मंगवाने का प्रस्ताव रखा, पर बेला रानी अडिग रही। वे बोली, नहीं, मुझे दिल्ली की ही चंदन की लकड़ी चाहिए। उदल और लाखन ने बेला की इच्छा का सम्मान किया और दिल्ली के चंदन बाग की ओर कूच कर दिया। वहां पृथ्वीराज की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। महोबा के वीरों ने प्राणों की बाजी लगाकर चंदन की लकड़ियां एकत्र की और बेला रानी के पास लेकर आ गए। परंतु बेला रानी ने लकड़ियों को देखकर कहा कि ये लकड़ियां हरी हैं, इसमें आग नहीं पकड़ेगी। मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। उदल ने समझाया, चंदन बाग में केवल हरी लकड़ियां ही हैं। अगर सूखी लकड़ी चाहिए तो मैं कन्नौज से सूखी लकड़ी मंगवाता हूँ। पर बेला ने फिर से जिद की, नहीं, मुझे दिल्ली के किले में पृथ्वीराज की कचहरी के बाहर के चंदन के खंभे चाहिए। वही मेरी चिता के लिए उपयुक्त है। उदल ने बहुत समझाया कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। चंदन बाग में पहले ही कई सैनिक बलिदान हो चुके हैं और अब दिल्ली के किले में घुसना मृत्यु को निमंत्रण देना था। पर बेला अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः लाखन के कहने पर उदल तैयार हो गए। महोबा के सभी वीर इंदल, ढेवा, जागन, सैयद, धनुआ तेली, वीर सिंह, हीर सिंह, सातन राजा और सिंघा राजा सब एकजुट हुए। लाखन और उदल ने सेना सजाई और दिल्ली के किले की ओर कूच करवा दिया। यह युद्ध सबसे कठिन था। दिल्ली का किला अभेद्य था और पृथ्वीराज की सेना सजग थी। तालहन सैयद ने सुझाव दिया कि पूरी तैयारी के साथ ही हमला करना होगा। लाखन ने अपनी सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा। ढेवा ने पूर्वी द्वार पर हमला बोला, जिससे पृथ्वीराज की सेना का ध्यान उस ओर गया। उसी समय लाखन और उदल ने किले के पिछले द्वार को तोड़ा और सेना के साथ अंदर घुस गए। वहां उन्होंने कचहरी के बाहर चंदन के खंभों को उखाड़ लिया और उन्हें छकड़ों पर लाद दिया। परंतु जैसे ही छकड़े किले के बाहर निकलने को थे, पृथ्वीराज को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने तुरंत चौड़ा पंडित और धांधु को आदेश दिया कि छकड़ा किसी भी कीमत पर किले से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन खंभों को किले से बाहर ले जाने का दायित्व तो सौंपा गया था 2 वीरों को, चाचा सैयद और धनुआ तेली को। दोनों ही महोबा के गौरवशाली योद्धा थे, जिनके नाम सुनकर शत्रु कांप उठते थे।
चाचा सैयद एक अनुभवी और शांत स्वभाव के योद्धा थे, जिनके युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं धनुआ तेली युवा, जोशीला और एक निर्भय योद्धा था, जिसके रगों में वीरता का लहू दौड़ता था। दोनों ने एक छकड़े पर चंदन के खंभे को लादा और किले के विशाल द्वार से बाहर निकलने को तैयार हुए, लेकिन वे किले के बाहर निकल पाते कि तभी एक भयंकर आहट ने उनका रास्ता रोक लिया। यह था धांधु, पिथौरागढ़ का सबसे शक्तिशाली सावंत, जिसकी ताकत और युद्ध कौशल की कथाएं हर गली नगर में गूंजती थी। धांधु अपने घोड़े पर सवार, तलवार कमर में खोसे, भाले को हवा में लहराते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारी थी। उसने चाचा सैयद को ललकारते हुए कहा कि क्या नाहक ही सूरवीर बनते हो सैयद, चोरी छिपे चंदन के खंभे को उखाड़ कर ले जा रहे हो। यह तुम्हारी वीरता नहीं, कायरता है। अगर तुम्हें दम है तो रुक कर मुझसे युद्ध करो, उसके बाद आगे बढ़ना। चाचा सैयद ने धांधु की चुनौती को शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। धांधु, हम महोबा के वीर हैं, वीरता हमारी रगों में बसती है। अगर तुम्हें अपनी जान गंवाने का शौक है तो हमारे सामने आ जाओ, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। इससे पहले कि चाचा सैयद आगे बढ़ते, तभी धनुआ तेली ने उत्साह से भरे स्वर में कहा कि चाचा, इस धांधु को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। आप यहीं खड़े होकर तमाशा देखिए, मैं अभी इस अभिमानी को धूल चटाकर आता हूँ। धनुआ की इस चुनौती ने धांधु के क्रोध को और भड़का दिया। उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और धनुआ को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का मैदान सज गया। एक ओर था पिथौरागढ़ का शक्तिशाली सावंत धांधु, जिसके युद्ध कौशल की चर्चा हर ओर थी, और दूसरी ओर था महोबा का युवा वीर धनुआ, जिसका जोश और साहस किसी से कम नहीं था। दोनों योद्धा अपने घोड़े पर सवार, हथियारों से लैस एक दूसरे को घूर रहे थे। आसपास की हवा में तनाव फैल गया था और किले की दीवारों से सैनिक भी रुककर इस महायुद्ध को देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। युद्ध की शुरुआत हुई तीरों की बौछार से। धनुआ और धांधु दोनों ने अपने धनुष उठाए और एक दूसरे पर तीर चलाने शुरू कर दिए। तीर हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ही योद्धा कुशल थे और अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते हुए शत्रु के तीरों से बच रहे थे। तीरों की यह लड़ाई इतनी तीव्र थी कि देखने वालों की सांसें थम गई थी, लेकिन जल्द ही दोनों के तीर खत्म हो गए और अब युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। धांधु ने अपने भाले को हवा में लहराया और धनुआ पर जोरदार प्रहार किया। धनुआ ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए घोड़े को तेजी से मोड़ा और उस वार को चकमा दे दिया। जवाब में धनुआ ने अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से धांधु पर फेंका। धांधु ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और वह खुद को बचाने में सफल भी रहा, लेकिन भाला सीधा उसके घोड़े के सीने में जा लगा। घोड़ा दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और धांधु पैदल हो गया। धांधु ने क्रोध में भरकर अपना भाला धनुआ पर फेंका, लेकिन धनुआ ने अपने घोड़े को तेजी से हटाकर उस वार से खुद को बचा लिया। फिर धनुआ ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने जोर से कहा कि धांधु, हम महोबा वाले हैं, हम बराबरी से युद्ध करना पसंद करते हैं। इतना कहकर धनुआ अपने घोड़े से नीचे कूद पड़ा। अब दोनों योद्धा पैदल थे और युद्ध का अगला चरण शुरू होने वाला था तलवारों की जंग से। दोनों वीरों ने अपनी तलवारें निकाली और युद्ध का सबसे रोमांचक दौर शुरू हुआ। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ रही थी। धनुआ और धांधु दोनों ही अपने कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। एक पल में वे शत्रु की तलवार से खुद को बचा रहे थे और अगले ही पल अपनी तलवार से वार भी कर रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। धांधु, जो पिथौरागढ़ का सबसे ताकतवर सामंत माना जाता था, वो अपनी शक्ति और अनुभव का उपयोग कर रहा था, लेकिन धनुआ ने उसे कड़ा मुकाबला दिया। उसकी फुर्ती, साहस और युद्ध कौशल ने धांधु को हैरान कर दिया। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति और साहस का भी था। एक मौके पर धनुआ ने अपनी तलवार से इतना जोरदार वार किया कि धांधु ने उसे अपनी ढाल से रोक तो लिया, लेकिन वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। धांधु को अब धनुआ की ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथ से पकड़ा और एक जबरदस्त प्रहार धनुआ पर किया। धनुआ ने अपनी ढाल आगे बढ़ाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धांधु का वह वार इतना शक्तिशाली था कि धनुआ की ढाल दो टुकड़ों में बट गई। तलवार का सीधा वार धनुआ की गर्दन पर जा लगा और अगले ही पल उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा।
महोबा का यह युवा वीर जिसने धांधु जैसे शक्तिशाली योद्धा को लोहे के चने चबवा दिए थे, आज अब वह समर भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुका था। युद्ध का मैदान शांत हो गया। चाचा सैयद और अन्य सैनिकों की आंखें नम थी। धनुआ तेली ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी महोबा की वीरता का परचम लहराया था। धांधु हालांकि विजयी रहा, लेकिन वह भी धनुआ की वीरता से प्रभावित था। उसने धनुआ के शव को सम्मान के साथ युद्ध क्षेत्र से हटवाया। धनुआ तेली की यह गाथा आज भी महोबा के लोकगीतों में जीवित है। उसकी वीरता, साहस और बलिदान की कहानी गायकों के कंठ में बसती है। हर गली नगर में लोग धनुआ की वीरगति की चर्चा करते हैं और उसका नाम महोबा के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन चुका है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।